दोस्तों, दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बूर एग्री इम्प्लीमेंट आपके लिए लेके आया है स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बो पेडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ कैसे है, कॉम्बो थ्रेशर इसका नाम क्यों दिया गया है, क्या इसके नए अपडेट है 2023 की, इसके बारे में मिलेगी आपको डिटेल से जानकारी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश झा। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए कंपनी की ओर से नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। पहले भी आप हमारे चैनल पर इनको देख चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, एक तो स्मार्ट कैसे बनाया है ये बताइए हमें, और जो पिछला कॉम्बो था ये कॉम्बो क्या फ़र्क है दोनों में? देखो सर, एक्चुअली कॉम्बो क्या है, कॉम्बो है कॉम्बिनेशन, ठीक है, बैक टोकरी का और एक पैडी मशीन का। ठीक है, जो कमियां पैडी मशीन में थी उसको निकाल दिया और जो बैक टोकरी में जो खूबियां थी वो इसके अंदर हमने डाल दी। ठीक है। तो 1 साल मशीन चलने के बाद जो उसका रिसर्च हुआ, जो हमें प्रॉब्लम्स आई किसान भाइयों की तरफ से, जो हमें इंक्वायरीज़ आई, जो अपडेट्स आए, उसको हमने मशीन के अंदर डाला और उसका जो रिज़ल्ट है आइए आपको दिखाते हैं। चलो ठीक है। देखेंगे कि आगे जो ये मेन रूटर है उसकी स्पीडें पहले एक स्पीड थी, सिंगल स्पीड, ताकि पैडी के रिलेटेड जो थोड़ी बहुत फसल है वो निकल सकती थी। अभी हमने इसमें 4x4 का ऑप्शन दे दिया, मतलब रूटर की जो है वो अपनों ने 4 स्पीडें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, और 3 बेल्ट की डबल पुलियाँ हैं। ठीक है। ये पुली 2 पुलियाँ दोनों की दोनों ऊपर भी डल सकती हैं और ये दोनों नीचे भी डल सकती हैं। ठीक है। तो ये 4 स्पीड आप इसकी सेट कर सकते हैं रूटर की। और पंखे की है, यहाँ से आप पंखे की 3 स्पीडें सेट कर सकते हो। ठीक है जी बिल्कुल। उसके बाद सर ये आ जाता है व्हील। एक्चुअली इस मशीन में 2 व्हील हैं, एक ये छोटा व्हील लगा हुआ है, ये फैन का है, फैन के ऊपर लोड ना आए। ठीक है। और एक इसमें सेकंड व्हील दिया जाता है जो इसके रूटर के लिए चलता है। ये यहाँ पे रहता है, ये इसके अंदर लेता है। ठीक है। सेफ्टी, कुछ मशीनों में ये बाहर है, कुछ मशीनों में ये बाहर अंदर रहता है, सेफ्टी के लिए रहता है। लेकिन दिखता नहीं है, लोगों को लगता है कि व्हील नहीं है, लेकिन इसमें एक व्हील है। लगभग हाँ, एक 1.25 से 1.5 क्विंटल इसका व्हील का वेट रहता है जी, जिसमें बढ़िया। और इस मशीन की सबसे बढ़िया खासियत ये रहती है सर कि इस मशीन को अगर कभी मेंटेनेंस करना पड़ जाए तो उसकी शाफ्ट बाहर की बाहर है, आप रिपेयर मेंटेनेंस इजी, कहीं भी कोई भी इसको जो मिस्त्री है, मैकेनिक है, रिपेयर इजीली कभी भी कर सकता है। आज से आप 10 साल बाद भी इसको रिपेयर करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो जी। तो जैसे भूसा बारीक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है किसानों को, जैसे गेहूं का भूसा है, गेहूं का भूसा बारीक करने के लिए हमने ये कन्वेयर लगा दिया है। तो इसमें चैन लगी हुई है और इसकी मदद से जो बड़ा भूसा है वो सारे का सारा बैक टोकरी में आपके वापस चला जाएगा और रिटर्न जब दोबारा घूम के आएगा तो भूसा बारीक हो जाएगा। जब भूसा बारीक हो जाएगा तो ये पंखे उसको उठा करके हवा की मदद से बाहर फेंक देंगे। बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है सर, मशीन की स्पेसिफिकेशन के देखते हुए इसका वेट बढ़ गया। पहले एक्चुअली जो मशीन थी उसमें लगभग 22-23 क्विंटल 25 क्विंटल वेट था। अब मशीन का 30 से 31 क्विंटल वेट चला गया। तो उसकी वजन को देखते हुए, बैलेंस को देखते हुए ये टायर हमने कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है। इसमें जो टायर एक्सल भी है ये 63 mm का एक्सल है, हैवी ड्यूटी एक्सल है पूरा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बैंड भी नहीं होता और जितनी मर्जी कंडीशन में हो, ये रिलायबिलिटी भी इसकी है। पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट मतलब एक्चुअली क्या है सर, डिज़ाइन कोई भी है, हम लोग डिज़ाइन पेटेंट करवाते हैं। कुछ कंपनियों ने डिज़ाइन कॉपी करने की कोशिश की है या कॉपी कर रही हैं या कुछ भी है, लेकिन ये हमारा डिज़ाइन जो है ये पेटेंट है। ठीक है। तो ये डिज़ाइन आप बिल्कुल सेम डिटो नहीं बना सकते, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। लगभग 40 से 50% तक आप इसमें चेंज कर सकते हैं, फिर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। क्या बात है, ये सही है ना, मेहनत अपन करा दूसरे क्यों खाएं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और ये पीछे से देखेंगे सर, ये टोकरी की जो हाइट है पहले थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसको अब ऐसे बनाया गया है कि आगे सीधा अंदर डालते रहें, सीधा अंदर डल जाता है। और ये जो लीवर है इससे आप इसको चलती मशीन के अंदर न्यूट्रल भी कर सकते हो और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और इसकी जो बास्केट की स्पीड है, जैसे अपनी 4x4 मशीन है, इसमें भी आप टोकरी की 4 स्पीडों की वजह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मतलब थोड़ा सूखा है तो ज़्यादा तेज चला सकते, स्पीड कर दो। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। जैसे गीला रहेगा तो उसको धीरे धीरे जाने दो। ठीक है। जो लास्ट मशीन से इस मशीन में ये अपडेट, डिज़ाइन भी अपडेट किया है कि पीछे बैक लाइट जो थी ये भी अपडेट कर दी हैं। पिछले वाले मॉडल्स में ये लाइटें या ऐसा इंडिकेटर, ये सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो था वो नहीं था, इसमें हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, तो ये होपर आपने इनपुट का यहाँ पे भी दे रखा, पीछे टोकरी भी है, दोनों साथ चल जाएंगे? एक्चुअली क्या है, कुछ जैसे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फसलों के अंदर,
कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो आपको होपर से निकालनी पड़ती हैं, या आपको एवरेज ज़्यादा लेनी चाहते हो आप किसी फसल की, तो आप दोनों वे से ही इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोनों चलाने के लिए तो ट्रैक्टर बहुत पावरफुल होना चाहिए ना फिर। नहीं जी बिल्कुल। और ट्रैक्टर देखिए एक्चुअली क्या है, किसान कुछ ऐसे हैं जिनके पास 55 हॉर्स पावर, 60 हॉर्स पावर, 70 हॉर्स पावर, 75 के भी ट्रैक्टर हैं, तो ज़्यादा आउटपुट अगर मशीन निकाल सकती है तो ट्रैक्टर चला लेगा, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो पहले वाली मशीन आपने देखी होगी उसमें एक सिंगल गियर बॉक्स था, और अभी हमने इसमें डबल गियर बॉक्स कर दिए हैं। एक ये सेंटर पे गियर बॉक्स कर दिया है और इससे डबल गियर बॉक्स बैक साइड में कर दिया है। और सबसे बड़ी जो इस मशीन की खूबी है कि आपको किसानों को क्या दिक्कत आती है ना सर, मान लो कि हमें टोकरी की स्पीड एडजस्ट करनी है, तो उसके कंपैरिजन में क्या है कि रूटर की स्पीड भी कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाती है, कि अगर रूटर की स्पीड एडजस्ट करेंगे तो टोकरी की पैरेलल एडजस्ट हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं है, दोनों मतलब इंडिपेंडेंट हैं। जी बिल्कुल। अगर आपको छलने की स्पीड एडजस्ट करनी है तो इसी की ही इंडिविजुअल होगी, अगर आपको टोकरी की स्पीड एडजस्ट करनी है तो इसी की होगी, अगर आपको रूटर की एडजस्ट करनी है तो इसी की होगी, अगर फ़ैन की करनी है तो फ़ैन की होगी। किसी से लिंक नहीं है कोई भी स्पीड। ये सही कर दिया। ये बिल्कुल जी सर। नरेंद्र जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 रोलर लगे हुए, ये क्या काम आएंगे, क्या कुछ? एक्चुअली सर ये मशीन की ड्रम की जो लंबाई है ये ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या है, जब वो गीला माल निकालते हैं तो ऊपर वाली जाली के ऊपर गिर जाता है, वो आगे नहीं जा पाता, तो उसको आगे धकेलने के लिए ये छोटे रोलर लगाए गए हैं। अलग अलग फसलों के अकॉर्डिंगली, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंगली इनकी जो संख्या है ये बढ़ती घटती रहती है। अच्छा। इसमें मैक्सिमम हमने 5 दिए हैं। वो फसल के अकॉर्डिंगली जब किसान जो है डीलर से बात करता है, वो फसल के अकॉर्डिंगली रिव्यू लेते हैं, कई जगह पे मूंगफली निकलती है, कईयों पे धान है, सोयाबीन है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मॉडल आते हैं, वो एडजस्ट हम लोग करके उसके अकॉर्डिंगली दे देते हैं। ठीक है। तो नरेंद्र जी बाकी इस मशीन तो समझ में आ रही, लेकिन ये बॉक्स टाइप क्या दे रखा आपने? एक्चुअली सर क्या है ना, देखो एक मल्टी क्रॉप मशीन है। ठीक है। इसमें आप ये मानिए कि 15 से 20 प्रकार की फसल आप निकाल सकते हैं। गीली भी निकलेगी, सूखी भी गीली भी निकलेगी, सूखी भी निकलेगी। ट्रैक्टर इसमें क्या है, किसानों के पास छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, बिल्कुल किसी अलग अलग ब्रांड के कंपनी के भी रहते हैं। तो किसी ट्रैक्टर की आरपीएम जो स्पीड है पीटीओ की, वो अगर 540 आरपीएम पूरे करनी है तो कोई तो 1000 पे करेगा, कोई 1200 पे, कोई 1500 पे, कोई 2000 पे तक भी चला जाता है। तो एक्चुअली किसान को पता नहीं लगता कि मेरी पीटीओ की जो आरपीएम है वो कितने चल रहे हैं और मेरी मशीन को आरपीएम कितने चाहिए, ना तो ये कहीं ट्रैक्टर शो करता है और ना ही किसान को वैसे पता लगता है। ठीक है। तो हमने ये एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है जो स्मार्ट मशीन के अंदर यही है। एक बहुत बड़ा फीचर है कि जब ट्रैक्टर के साथ आप इसको अटैच करोगे तो चलती मशीन के अंदर ये आपको दिखाएगा कि पीटीओ के आरपीएम जो हैं वो कितने हैं और आपके रूटर के जो आरपीएम हैं वो कितने हैं। इसकी मदद से आप मशीन में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मशीन दाना उठा रही है या दाना टूट रहा है या ट्रैक्टर लोड ले रहा है, वो क्यों ले रहा है, तो 90% तक जो सोल्यूशन है वो किसान इस चार्ट को समझ के सोल्यूशन अपने घर पे ही कर सकता है, उसको मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बढ़िया करा, क्योंकि कैलकुलेशन उसको मिल रही है ना, उसकी मशीन को कितने आरपीएम पे कौन सी फसल के लिए चलाना है। जी बिल्कुल। गिल्ली पे क्या रहेंगे, सूखी पे क्या रहेंगे। जी बिल्कुल। इसी की वजह से स्मार्ट तरह से बनाया क्या? जी बिल्कुल। नहीं, बहुत बड़े स्मार्ट फीचर है एक्चुअली। नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। बिल्कुल। मान लो वो जो 1972 से जो चल रही है वो इसी टेक्नोलॉजी पर चलेंगे तो थोड़ी ना हो पाएंगे, थोड़ा ना हो पाएगा। अगर अपने पास साइंस है तो उसका यूज़ करना चाहिए अपने को। तो मैंने देखा मल्टी क्रॉप थ्रेशर के मुकाबले जो अपना बैग टोकरी है उसका थोड़ा एलिवेटर बड़ा है। जी एक्चुअली क्या है, ये मशीन बड़ी है, इसका आउटपुट ज़्यादा है और आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से छोटे जो एलिवेटर हैं वो काम नहीं कर पाते। इस मशीन में 6 इंची एलिवेटर लगा है और मक्के की अगर मैं एवरेज बताऊं तो लगभग 6 से लेके 7 टन के बीच 1 घंटे की इस मशीन की आउटपुट है। विश्वास नहीं हो रहा है। या आपको तो वीडियो दिखाएंगे। वीडियो नहीं, इस बार सीजन में चल ही पड़ेंगे या तो फिर पड़ेगी। ये सही रहता है ना कि भाई 7 टन बहुत ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, 6 से 7 टन डिपेंड करता है कि फसल कैसी है, ट्रैक्टर कौन सा है। वो तो उत्पादन पे है कि भाई उत्पादन पे है। भाई मक्का भी तो दमदार होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपने रेशियो बताया बहुत ज़्यादा लग रहा है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब दूसरे चीज़ें कितनी निकल जाए, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, उसका क्या कोई निकला क्या रेशियो आपने? वो एक चार्ट है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जो हमारे कस्टमर हैं जो लेना चाहते हैं। जैसे धान है, धान की एवरेज अलग है, गेहूं की अलग है, सोयाबीन की अलग है। सोयाबीन आप ये मानिए कि
3 से 4 टन के बीच में लगभग सोयाबीन की आउटपुट कैपेसिटी निकल जाती है। और अगर आप मूंग की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल तक चला जाता है। चने की बात करोगे तो 20 से लेके 30 क्विंटल तक ये चना जो है वो निकल जाता है इस मशीन के। यकीनन बहुत बढ़िया। और मेरे हिसाब से तो अगर ये मशीन किसान भाई ले लेता है तो उसको 2 से 3 मशीनें खरीदने की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि गीला भी निकल रहा, सूखा भी निकल रहा, कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक जितनी फसलें पैदा हो रही उसको ये कॉम्बो निकाल रहा है। जी बिल्कुल। तो किसान भाई आप तक पहुँच कैसे पाएंगे? देखो, अलग अलग स्टेट में हमारे सारे डीलर बैठे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप कंपनी से भी इंक्वायरी ले सकते हो, वो आपको सारे डीलर की डिटेल बता देंगे। और मैं यही अंत में कहना चाहूँगा कि मशीन ख़रीदें, ओरिजिनल ख़रीदें, डुप्लीकेट के पीछे मत जाइए। और जो हमारा डिज़ाइन है ये पेटेंट किया गया है, ये हमने ही बनाया है। और सबसे बड़ा जो योगदान इसमें रहा है वो किसान भाइयों का रहा है। उनकी मदद से ही यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं कि जो भी उसमें कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉल्व करते करते आज कंपनी ने ये आप ही के लिए एक मॉडल बनाया है। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से नए नए इनोवेशन और करते रहे ताकि किसान भाइयों खेती किसानी के काम को आसान किया जा सके। जी बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। इस कॉम्बो थ्रेशर के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, वहाँ पर आप संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।